हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 41 बताने वाला हूं। इससे पहले का ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस, मैंने इसको यूट्यूब पर इसका वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट्स ए दिया है और बी दिया है, सी दिया है एंड डी दिया है और उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है और वो बोल रहा है कि वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी। यानी एक पैरेललोग्राम है और उसके चार साइड है, चारों साइड की एबीसीडी मान लीजिए और उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया है और एबी की वैल्यू पूछिए। चलिए मैं आपको एक बार समझाता हूँ नोटबुक पे। चलिए ये देखिए, सबसे पहले पैरेललोग्राम होता क्या है और किस टाइप का शेप रहता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसे लाइन खींचे, फिर एक लाइन ऐसे, इट्स ओके, फिर यहाँ से कुछ ऐसे, फिर यहाँ से कुछ ऐसे, ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। इट्स ओके, आपका ये पैरेललोग्राम आपका एक बन गया। हो गया ना एक पैरेललोग्राम। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम के जो ए का कोऑर्डिनेट वो 3,1 है और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो दिया है 5,1 दिया है और जो सी का कोऑर्डिनेट, यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ए और बी का। जो डी का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 4,3। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कौन सा तरीका है आप यूज करके जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको मिड पॉइंट निकालेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। देखिए ऐसे, ये आपका डायगोनल बोला जाता है, इसको डायगोनल, और यहाँ से ये, यानी कि ये जहाँ पर ये तो डायगोनल हो गई एक, ये आपका डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, लेकिन जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है बोलेंगे कि इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, पैरेललोग्राम। इट इज़ अ मिड ऑफ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक, इट्स ओके। तो चलिए आप क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं। चलिए आपको करते करते लर्न हो जाएगा। अब x1 प्लस x2 इक्वल टू अपन में 2। अब ये देखिए y1 प्लस y2 अपन में 2। ये आपकी x की वैल्यू निकालने के लिए, ये आपकी y की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला यूज की जाती है। तो चलिए अब क्या बस सॉल्व करते हैं। तो देखिए जिसमें कोऑर्डिनेट यानी डिजिट दिया है उसको हम पहले फाइंड करते हैं। इसका निकालें, इसको मान लीजिए हम o मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो देखिए x1 पे ये दिया है, x1 पे ये दिया है, तो हम 5 + 4 जोड़ते हैं, अपॉन में 2 रखते हैं, तो 9/2 यहाँ पर आता है कि नहीं, आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार ये देखिए 1 दिया है, y1 और y2, तो यानी कि y1 पर 1 है और y2 पे आपका 3 है, अपॉन में 2 रखेंगे तो ये आपका इक्वल टू कितना होगा। देखिए अभी रुक जाइए, इधर 3 1, हाँ चाहिए इक्वल टू इधर है, 3 1 4 अपॉन में 2 और ये इक्वल्स टू 2। ये आपका मिड पॉइंट निकल गया। और किसका मिड पॉइंट, यहाँ पर देखिए एक बार लिख रहे हैं 9/2 कामा और मिड पॉइंट 2 लिख रहा है इधर, तो ये आपका 2। इट्स ओके। तो ये मिड पॉइंट किसका निकला, बी और डी का। हम लिख सकते हैं कि ए बी डी इज अ लाइन सेगमेंट वेयर ओ इज अ मिड पॉइंट। अब क्या करेंगे, ए सी इज अ लाइन सेगमेंट यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिख देता हूँ, नहीं लिखेंगे तभी भी हो जाएगा। ए सी इज अ लाइन सेगमेंट वेयर, लिखिए अभी लिख ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट वेयर क्या दिया है, ओ इज अ मिड पॉइंट, 0 नहीं है, ओ है, ओ इज अ मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है आपका। इट्स ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपका मिड पॉइंट दिया है, पहले देखिए 3 जोड़िए प्लस ए को जोड़िए, अपॉन में 2 रखिए, यानी x1 x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो देखिए इक्वल टू में 9/2 दिया है। कैसे मैंने 9/2 लिख दिया, क्यों ना मैंने सिर्फ 2 लिखा, क्योंकि आप देखिए इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसलिए x के इक्वल टू में इसको लिखते हैं और y जब होगा y1 + y2 होगा, इसके इक्वल टू पे 2 रखेंगे। तो 9/2 रखे, 3a प्लस यही रहेगा, a का a रहेगा, और इधर देखिए डिवाइड में है तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये आपका ये कुछ इस टाइप से हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 और ये आपका 9 हो गया। इट्स ओके। और a = 9 अपॉन ये आपका माइनस में 3, तो a = आपका पता चल गया 6। तो a = मैंने फाइंड कर दिया 6। अब चलिए हम कुछ इसी प्रकार से b का निकालते हैं। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर क्वेश्चन में, उसके बाद मैंने
करूँगा, ठीक। देखिए अब 1 दिया है, x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, इसको y1 और सॉरी यहाँ इसको y1 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। तो चलिए y1 पे आपका y1 प्लस y2 होता है, फॉर्मूला अपन में 2 रहता है। तो ये देखिए y1 पर 1 दिया है आपका और y2 पे b दिया है, तो y1 के जगह पे हम 1 लिख दिए और y2 की जगह पे b लिखते हैं और इक्वल अपन में 2 रखते हैं। अब इक्वल टू में क्या रखेंगे, देखिए y2 की जगह पे मिड पॉइंट मैंने 2 निकाला है, तो इसलिए हम इक्वल टू में 2 रखेंगे। तो अब देखिए 1 प्लस b और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4 हो जाएगा, और देखिए b 4 माइनस और ये प्लस में तो इधर आ जाएगा, यानी कि b इक्वल्स टू आपका 3। ये आपका फाइंड हो गया b इक्वल्स टू 3। आप इसको आंसर किस प्रकार से बना के लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा बना के, द कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा बता दूँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज इक्वल्स टू, या इज बस लिख देंगे, C का कोऑर्डिनेट ऐसे बना के A के जगह पे मैंने क्या निकाला है 6, और जो देखिए B के जगह पे मैंने 3 निकाला हूँ। इट्स ओके, तो यही आपका आंसर हो गया।